सुनाए मेरी बहन और कान्हा की बंसी छिनाए लेती। सुनाए मेरी बहन कान्हा की मुरली छिनाए लेती। ऐसे नहीं, ऊंचे ऊंचे हाथ करके। भैया बोलते क्यों नहीं हो? शर्म लगाते का? या फिर ऐसा तो नहीं है कि भगवान का नाम तुम्हारे पति का नाम हो इसलिए नहीं बोलती हो जाता है अभी। कन्हैया तुम्हारे पति का नाम हो, राम तुम्हारे पति का नाम हो, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र घट जाती है, इसलिए माताएं पति का नाम नहीं लेती है? शर्म नहीं करनी चाहिए। सभी बोलो भैया, ताली बजाओ, बोलो। बस सुनाई मेरी बहन कान्हा की बंसी छिनाए लेती। तुम तो बड़े परेशान है, चिल्लाए चिल्लाए के थक गए, पर लेकिन तुम पे कोई भड़क ना है। माताएं ध्यान देना, जैसे आपके यहाँ कथा चल रही है वैसे ही एक गांव में कथा चल रही थी। एक गांव में कथा चल रही थी। सुबह के टाइम में यज्ञ होता था। रोजाना कथा सुनने के लिए स्त्रियां जाया करती थी। तो एक नई बहन जी आई, एक यानी जल्दी में शादी होके आई, तो उन्होंने देखा कि गांव में कथा चल रही है, सुबह के टाइम में यज्ञ होता है, 2 दिन रह गए, लाओ हम भी यज्ञ कर लेते हैं। तो वो गई, यज्ञ के पास में बैठ गई। पंडित जी आहुतियां प्रदान करा रहे थे। जब आहुतियां प्रदान कराने लगे, अंत में उन्होंने संकल्प छुड़वाया और कहा कि एक काम करो, अपने अपने पति का नाम लो, हाथ में दक्षिणा रखो और संकल्प छोड़ दो। सभी ने संकल्प छोड़ दिया, पर लेकिन जो नई गई थी उन्होंने संकल्प नहीं छोड़ा। पंडित जी ने कहा तुमने संकल्प क्यों नहीं छोड़ा? अरे पति का नाम लो, संकल्प छोड़ दो। कहने लगी महाराज संकल्प तो छोड़ ही देंगे, पर लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कि दिक्कत ये है कि हमारे पति को नाम नीको नहीं है। नीको नहीं है यानी अच्छो नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? बोले हमारे पति का नाम है ठनठन पाल। ठनठन पाल? बोले हाँ, इसलिए हमें ये नाम लेने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पंडित जी महाराज ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज यही नाम लेकर के संकल्प छोड़ दो, कल से तुम्हें जा काऊ को नाम अच्छा लग जाए बे तुम अपने पति महाराज को रख लिया। बोले ठीक है। अब उन्होंने संकल्प छोड़ा। भैया सुबह हुआ, सुबह के वक्त में जब वो टहलने के लिए गांव के बाहर निकली तो कि बहन जी कंडा पाथ रही। कंडा जानती है माताएं किसे बोलते हैं? हाँ, गोबर के बनते हैं, उपला बोलते हैं। तो कंडा पाथ रही, उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी? बोले हाँ। कहने लगी बताओ, जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। नाम लक्ष्मी है, कंडा पाथ रही है। बोले नाम ये भी अच्छा नहीं है। आगे बढ़ी तो एक भैया भीख मांगते हुए चले आ रहे थे। उससे पूछा भैया नाम क्या है तुम्हारा? बोले हमारा नाम है धनपाल। बताओ, नाम धनपाल है और भीख मांगत फिर रहे हैं। बोले ये भी नाम अच्छा नहीं है। और आगे बढ़ी तो देखा एक भैया की मृत्यु हो गई थी और वो टिकटी पे कसे हुए चले आ रहे थे। काफी भीड़ है पीछे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, ये कहते हुए चले आ रहे हैं। बहन जी वही भीड़ में पूछ गई। भीड़ में पहुंची, पूछा भैया ये बताओ ये मर कौन गए हैं? कौन मर गए हैं? उनमें से एक भैया ने कहा ये मर गए हैं अमर सिंह। बताओ, नाम अमर सिंह है, उम्र पहले ही गए। बोले ये भी नाम अच्छा नहीं है।
अब विचार करती हुई घर पे चली आई और सोचने लगी कि नाम सब देखे पर लेकिन कोई बढ़िया नाम नहीं लगो। तो सोच रही है कि कंडा पाथे लक्ष्मी और भीख मांगे धन पा और अमर हते सो मर गए तासे बढ़िया ठन ठन पा। तासे बढ़िया ठन ठन पा ले सही है। शायद वही साहब तुम कर रही हो मैया। भगवान का नाम तो बड़ा प्रिय है, सबको बोलना चाहिए। आइए सभी बोलें ऊंचे ऊंचे हाथ करके कि बस सुनाई मेरी बहन काना की बंसी छिनाए लेती, बस सुनाई मेरी बहन। बोल नहीं रही हो। अब की बार तो तुम सब काम में कंजूसी कर रही हो, बोलने में भी, ताली बजाने में भी और दान करने में भी। पहले बाबा पहले वाला भाव नहीं रहा आपने। पहले सभी माताएं नाचती थी ताली का साथ दे करके, अब तो बोलने में दिक्कत आते हैं और दान में बहुत पीछे हो मैया। थोड़ा थोड़ा दान भी किया करो। हाँ ऊंचे ऊंचे हाथ करें। भगवान के दरबार में दान करना बहुत जरूरी है। इसलिए कथा के आज के बाद 3 दिन शेष हो रहेंगे, सभी भारी से भारी संख्या में दान भी करें। फिर क्या मालूम ये सब अवसर कब की मारी कब आए या ना आए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए थोड़ा भगवान का भजन कर लो और हाथों से दान पुण्य भी कर लो। ऊंचे ऊंचे हाथ करके और बोलो वो बस सुनाई मेरी बहन काना की मुरली छिनाई लेती। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। पीछे हमारी माताएं बैठी हैं ऐसे, इसका दावत खाए हुए आई हैं। अरे दावत भी मिलेगी, इंतजार करो। ऊंचे ऊंचे हाथ करो इस प्रकार से। क्यों भैया लोगों तुम तक स्पेशल में कहें तब करो, ऊपर हाथ करो। भगवान का दरबार है, शर्म नहीं करनी चाहिए। और सभी बोलो कि बस सुनाई मेरी बहन काना की मुरली छिनाई लेती। तेजी से सब नहीं बोल रही है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। सब बोलो ही तो आवाज आएगी। सब बोलो ऊंचे ऊंचे हाथ करके। बस सुनाई मेरी बहन काना की मुरली छिनाई लेती। जय हो ऊंचे ऊंचे हाथ करके। श्री राधे। अरे ललिता बुलाती विशाखा बुलाती। बोलो अरे ललिता बुलाती विशाखा बुलाती। सुनाई मेरी बहन राधा गोरी बुलाए लेती। सुनाई मेरी बहन राधा गोरी बुलाए लेती। सीधे
बुलाती, सुनाए मेरी बहन दाऊ भैया बुलाए लेती। जय हो अरे गोपिन बुलाती सब ग्वालन बुलाती, हाँ गोपिन बुलाती सब ग्वालन बुलाती, बस सुनाई मेरी बहन ताना को घर में बुलाए लेती, बस सुनाई मेरी बहन। सुनाई मेरी बहन ताना की मुरली छिनाए लेती, बस सुनाई मेरी बहन। एक बार तेजी के साथ में जयकारा लगाओ। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, सदगुरुदेव भगवान की, भक्तवान भगवान की, संत समाज